हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपनी सीरीज़ हाउ टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग इजीली का लेसन 7 करने वाले हैं, जिसका नाम है इंटोनेशन एंड वॉइस लेवल्स। इस चैप्टर में, इस लेसन में हम इंटोनेशन एंड वॉइस लेवल के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट ही है इंटोनेशन, जो कि हमारे चैप्टर का नाम ही है। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इंटोनेशन, यानी इंटोनेशन क्या है। इंटोनेशन मीन्स द राइजिंग और फॉलिंग ऑफ योर वॉइस वाइल यू आर स्पीकिंग, यानी कि जब आप बात करते हो तो बात करते वक्त जो आपकी आवाज़ में उतार और चढ़ाव आते हैं, यानी कि आप कभी तेज बोलते हो कभी मंदा बोलते हो, तो उसे इंटोनेशन कहते हैं। इंटोनेशन के 3 पार्ट हैं, जिसपे पिच, स्ट्रेस और टोन आप नीचे देख सकते हैं। पिच का मतलब होता है हाईनेस एंड लोनेस ऑफ वॉइस, यानी कि वही जो मैंने ये बोला कि आवाज़ में जो उतार चढ़ाव होते हैं उसे हम पिच कहते हैं। ठीक है, ये स्पीच में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जब भी हम बात करते हैं या कोई स्पीच देते हैं, कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, कभी भी कहीं भी कोई भी बात करते हैं, तो उसमें इंटोनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेकंड पॉइंट जो है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस मीन्स जब भी हम बोलते हैं when we put some pressure on individual word, यानी कि जब भी हम किसी एक वर्ड पे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, जैसे मैंने अभी स्ट्रेस पे स्ट्रेस दिया, यानी कि उसको थोड़ा खींच कर बोला, किसी भी शब्द को खींच कर बोलना है, उस पर ज़्यादा प्रेशर डालना, उसको कहते हैं स्ट्रेस। टोन, टोन यानी कि टोन ऑफ स्पीच इज़ द वे यू से समथिंग इंक्लूडिंग योर वॉइस, बॉडी लैंग्वेज एंड emphasis, which can have big impact on how your audience perceives your message. इसका मतलब ये होता है कि टोन का मतलब होता है जब भी हम कोई बात करते हैं तो उसमें बात करते हुए सिर्फ वर्ड ही नहीं, आपकी वॉइस, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आप उसको किस तरीके से बोल रहे हैं, वो टोन के अंदर आता है। तो टोन को ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि कोई जब गुस्से में होता है तो वो जवाब जब देता है तो वो उसके जवाब में वो टोन दिखता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज में वो बात दिखती है कि वो गुस्सा है। जैसे कि अगर कोई ओके भी कहता है तो वो कहता है ओके, ऐसे करके अगर वो चिल्ला कर बोल रहा है तो इसका मतलब वो उसकी टोन सही नहीं है, यानी कि वो एंग्री है, तो उसकी टोन से भी हम समझ सकते हैं। तो टोन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटोनेशन का। एग्जाम्पल दिया हुआ यहाँ पे, माई ब्रदर स्टडीज इन सर्वोदय बाल विद्यालय। तो यहाँ पर जो टॉपिक है, तो इस एग्जाम्पल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ब्रदर, और वो कहाँ पढ़ता है। माई ब्रदर स्टडीज इन सर्वोदय बाल विद्यालय। तो मैंने ब्रदर और सर्वोदय बाल विद्यालय पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया क्योंकि ये दोनों चीज़ जो है इस सेंटेंस में इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे ही जब भी कोई वर्ड या कोई चीज़ जिसको आप इम्पॉर्टेंट दिखाना चाहते हो, जिस पे लोग फोकस करें, आपके ऑडियंस फोकस करे, जो भी आपको सुन रही है, तो उसके लिए आपको स्ट्रेस का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है वॉइस लेवल्स। वॉइस लेवल्स जो होते हैं वो यहाँ पे लिखे हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं, 0 से लेके 5 तक। 0 से लेके 5 तक हम इनको जानते हैं। 0 है ज़ीरो नॉइस लेवल, साइलेंस, नॉट टॉकिंग, टेस्टिंग इंडिविजुअल वर्क, यानी कि 0 जो है, 0 जो वॉइस लेवल है उसका मतलब है साइलेंस, यानी कि बात नहीं करना, चुप रहना, 0 वॉइस लेवल है। तो इसके आगे मैंने एक लाइन लिखा है, व्हेन डू यू यूज़ दिस वॉइस लेवल, यानी कि आप इस वॉइस लेवल को कब इस्तेमाल करते हैं। सोचिए आप साइलेंस कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। जब आप लाइब्रेरी में बैठे हो वहाँ पर साइलेंस इस्तेमाल करना होता है, या आप क्लासरूम में बैठे हैं तो भी आपको साइलेंस बना के रखना पड़ता है, चुप रहना होता है। एग्जामिनेशन हॉल भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको चुप रहना होता है, साइलेंस बना के रखना होता है ताकि दूसरे डिस्टर्ब ना हो। तो ऐसी जगहों पर हम 0 वॉइस लेवल का इस्तेमाल करते हैं, जिसको 0 नॉइज भी कहते हैं, साइलेंस। फर्स्ट नंबर पे जो है स्पाई टॉक। तो जो फर्स्ट है वो है स्पाई टॉक। स्पाई टॉक ज़्यादातर विस्परिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हम खुसफुसाते हैं। एक व्यक्ति जब सिर्फ एक व्यक्ति को अपनी बात सुनाना चाहता है, यानी कि मैं
सिर्फ एक जने को सुनाना चाहता हूँ जो भी मैं बोलना चाह रहा हूँ, और कोई सुन ना पाए उस बात को, तो हम विस्पर करते हैं, हम खुसफुस करते हैं, कान में बात करते हैं, कान में कहते हैं किसी के, तो इसे कहते हैं स्पाई टॉक। ये ज़्यादातर स्पाइस यूज़ करते हैं। स्पाई का मतलब जासूस जो होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। वैसे हम भी इस्तेमाल करते हैं इसे कई बार। जैसे क्लासरूम में हम बैठे होते हैं तो अपने दोस्त से कुछ कहते हैं, तो हम इतनी आवाज़ में कहते हैं ताकि सिर्फ वो ही सुन पाए और कोई टीचर या कोई और स्टूडेंट ना सुन पाए, तो इसे स्पाई टॉक कहते हैं। सेकंड नंबर पे जाता है वो लो फ्लो। लो फ्लो एक ऐसी वॉइस लेवल है जिसमें दो दो या तीन लोग एक ग्रुप में होते हैं, एक टीम में होते हैं, और उन्हीं को ही बात सुनाई दे इतनी आवाज़ में हम बोलते हैं, ये लो फ्लो कहते हैं। तो थर्ड पॉइंट है फॉर्मल नॉर्मल। फॉर्मल नॉर्मल एक ऐसा वॉइस लेवल है जो कि प्रेजेंटेशंस या ऐसी जगहों पे इस्तेमाल किया था जब कुछ लोग ग्रुप में बैठे हो, उन सबको वो आवाज़ सुनाई दे, उसे कहते हैं लो फ्लो या फॉर्मल नॉर्मल। सॉरी, थर्ड फॉर्मल नॉर्मल। ये रेगुलर स्पीच की तरह होता है, इसे हम रोज़मर्रा की लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं, उसे लो फ्लो कहते हैं। अरे सॉरी, नॉर्मल फॉर्मल कहते हैं। फोर्थ है लाउड क्राउड। लाउड क्राउड एक ऐसा पॉइंट है जिसमें हम बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बात करते हैं। ये वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं, भीड़ में लोग होते हैं, वहाँ पे हमें तेज़ी से बोलना पड़ता है, इसीलिए लाउड क्राउड का इस्तेमाल किया जाता है। आउट ऑफ कंट्रोल का यूज़, वॉइस लेवल का यूज़ जब होता है जब कोई व्यक्ति आपे से बाहर हो जाता है, जब वो चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, तब भी इस्तेमाल किया जा सकता है। या आउट ऑफ कंट्रोल तब भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे पता चल रहा है किसी ग्राउंड में हैं हम, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा शोर हो रहा है, तो ऐसा क्रिकेट ग्राउंड या फुटबॉल ग्राउंड में जहाँ पे लोग प्लेयर खेल रहे होते हैं तो चिल्लाते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखकर, थोड़ा तेज़ी से बोलना पड़ता है ताकि सामने वाला सुन पाए, वरना वो सुन नहीं पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है वहाँ पे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है वो है कंक्लूजन। इस चैप्टर में हमने इंटोनेशन के बारे में, वॉइस लेवल के बारे में पढ़ा, और आज का जो वर्ड है, टुडेज वर्ड इज़ विशियस। विशियस का मतलब होता है वेरी डेंजरस। जब भी कोई चीज़ बहुत ख़तरनाक होती है तो उसके लिए हम विशियस इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, दिस स्पाइडर इज़ विशियस, यानी कि यह जो मकड़ी है वो बहुत ही ख़तरनाक है, किसी के लिए भी हो सकता हो। So thank you so much for your time. I hope you learned something new.